समय की ये बड़ी खबर है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस समय ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, आपको बताया गया है कि जो कोलकाता का मामला था, एक कोलकाता की कंपनी से जुड़े हुए कुछ लेन देन का मामला था, जिसके चलते ये गिरफ्तारी की गई है। पीएमएलए के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, ये पूरा मामला क्या है और ये गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई है? अभी हम अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास चलेंगे, वो इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर जो आ रही है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि इस मामले में कई बार इससे पहले भी सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो चुकी है। ईडी की ओर से इन तमाम मामलों को लेकर के पूछताछ हो चुकी है और आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती आई थी कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना के चलते निशाना बनाया जा रहा है। और अब ये अचानक से एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तारी कर ली सत्येंद्र जैन की। हाँ, अब आ रही। और अब सीधे चल सकते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, दर्शकों को बताइए कि पूरा मामला क्या है। पीएमएलए के इस मामले के तहत ईडी ने पहले भी उनसे कई बार पूछताछ की थी, अचानक की गिरफ्तारी क्यों? क्या कह रहे हैं ईडी के सोर्सेज? हम अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास दोबारा संपर्क करने का प्रयास करते हैं। तब तक एक बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से ये गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी कई बार उनसे पूछताछ हुई थी। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आखिर ये पूरा मामला है क्या वजह है कि ईडी ने गिरफ्तार किया है? क्या कह रहे हैं ईडी सोर्सेज इस बारे में? देखिए, सत्येंद्र जैन को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और लंबी पूछताछ के बाद आरोप ये है कि वो पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और बहुत सारे तथ्यों को छुपा रहे थे। इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और इससे पहले सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें ये आरोप लगे थे कि कोलकाता में कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे, वहां पर इन्होंने कैश भेजा था, नगद पैसा भेजा और बाद में सेल कंपनियों के जरिए करीब 4.25 करोड़ रुपए इनको मिला और ये सारा पैसा इन्होंने दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड और कुछ और जमीन लेने में खर्च किया। इसी के आरोप में ईडी ने सीबीआई की एफआईआर पर केस दर्ज किया था और केस दर्ज करने के बाद इनसे कई बार पूछताछ की थी। लेकिन फाइनली आज जो पूछताछ हुई उसमें ये आरोप लगे कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब आज देर शाम या फिर कल सत्येंद्र जैन को ईडी की टीम कोर्ट में पेश करेगी, जहां पर उनकी आगे की रिमांड ले सकती है। मुकेश, इसमें अचानक से क्या कारण बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी करनी पड़ी है? ऐसा क्या हो गया कि अचानक से गिरफ्तारी हुई है? ये मामला तो बहुत पुराना है। 2017 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था आय से अधिक संपत्ति का, और उसी केस को आधार बनाते हुए जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और आरोप ये लगाया था कि कोलकाता बेस्ड कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनसे हवाला के जरिए सत्येंद्र जैन ने पैसा लिया है और ये पैसा जो है कुल 4.25 करोड़ रुपए है। ये पैसा हवाला और सेल कंपनी के जरिए इनके पास आया और इस पैसे को इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड और कुछ अलग से जमीन लेने में खर्च किया था। तो इसी बेस पर ईडी ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया था। पिछले 2-3 साल से इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। लेकिन ईडी का आरोप यह है कि जो सत्येंद्र जैन है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और आज जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो तथ्यों को छिपा रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब आगे की पूछताछ उनसे रिमांड लेकर की जाएगी और कस्टडी में लेकर की जाएगी।
और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी नीता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। नीता, आपके पास क्या जानकारी है? ईडी को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गिरफ्तार करना पड़ा सत्येंद्र जैन को, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं? अगर आपको याद हो तो 23 जनवरी को केजरीवाल ने ये भी बोला था कि वो सत्येंद्र जैन को जल्दी अरेस्ट करेंगे, मतलब केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने निशाना बनाया था। तो ऐसे कई बार जो है उनके जो दिल्ली सरकार है उसकी तरफ से इंकलिंग आई थी, लेकिन जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है, उनका ये कहना है कि हवाला से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है जिसके जो लिंक्स हैं वो सत्येंद्र जैन के साथ हैं, और ये क्योंकि सत्येंद्र जैन इस मामले में ईडी से, जैसे कि मुकेश बता रहे थे, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका मानना है कि इनको हिरासत में लेकर ही इनकी जो पूछताछ है वो की जा सकती है। यही वजह है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अखिलेश। नीता, क्या सत्येंद्र जैन के खिलाफ केवल यही एक मामला था या इसके अलावा भी कई और मामले थे? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी ओर से कहती है कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, जानबूझ करके बदला लेने की कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। क्या केवल यही मामला है पीएमएलए का, या इसके अलावा भी कई और अन्य मामले हैं, या कुछ और जांच एजेंसियां भी उनके खिलाफ जांच कर रही हैं? सीबीआई में भी इनके खिलाफ जो है वो मामले चल रहे थे। जो सीबीआई भी उस मामले में जांच कर रही थी, उनकी भी जो जांच है वो आगे तक है वो बढ़ चुकी थी। लेकिन ये दिल्ली सरकार का हमेशा से आरोप रहा है। आपको अगर याद हो अखिलेश कि संडे को भी केजरीवाल ने इस तरफ से हिंट दिया था कि अगर ये चाहें, मतलब अगर केंद्र सरकार चाहे तो ये मेरे मंत्रियों को आकर गिरफ्तार कर ले। ये बार बार उनकी तरफ से ये बोला जाता रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। ये जो मामला है, लेकिन ये वाला मामला जो है वो हवाला से जुड़ा हुआ है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। उनको अरेस्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो जांच में अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं। अखिलेश। नीता, जिन मामलों का आप जिक्र कर रही हैं कि सीबीआई भी कुछ अन्य मामलों में छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, क्या आप बता सकते हैं कि उनके स्टेटस क्या है? उसमें जांच कहां तक पहुंची है? उसमें आगे किस तरह की कार्रवाई की बात की जा रही है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी इस तरह के किसी राजनीतिक शख्सियत के खिलाफ कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो एक के बाद एक फिर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू होता जाता है। तो क्या केवल ये सिलसिला ईडी से शुरू जो हुआ है, क्या ये यहीं पर थम जाएगा, या इसके बाद सीबीआई भी इस पूरे मामले में कूद जाएगी? वैसे हमेशा देखा गया कि हमें अदर वे राउंड होता है कि अखिलेश की जो सीबीआई पहले केस रजिस्टर करती है और उसको आधार बनाकर जो है वो ईडी रजिस्टर करती है। लेकिन जहां तक सीबीआई के केस का मामला है, ये पता चल रहा है कि जो सीबीआई ने है एक क्लोजर रिपोर्ट करप्शन केस जो उनके सत्येंद्र जैन के खिलाफ और जो 4 लोगों के खिलाफ और वो जांच कर रही थी, उसके मुताबिक एक क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज की है। जो केस है वो 2018 का है, जिसमें ये हायरिंग ऑफ प्रोफेशनल्स इन ए क्रिएटिव टीम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा 2016 का ये केस है, जो एक कंप्लेंट आई थी सीबीआई को। सीबीआई के कंप्लेंट में ये बोला गया था कि एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल को दिए जा रहे थे, 25 से 1 लाख का जो ट्रेंडिंग मार्केट रेट था उससे ज्यादा दिए जा रहे थे। तो ये एक स्कैम बताया गया था, जिसके आधार पर सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया था। उस मामले की जांच जो है वो अभी सीबीआई कर रही है, और सीबीआई कह रही है कि क्लोजर रिपोर्ट जो है उसकी उसने फाइनलाइज कर ली है। लेकिन जहां तक ये वाला मामला है, ये काफी संगीन मामला लगता है कि जैसा कि मुकेश बता रहे थे कि ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि 2015 और 16 की अवधि के दौरान जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, तो उनके द्वारा लाभकारी जो एक कंपनियां हैं, जो एक शेल कंपनियां हैं वो बनाई गई हैं, और हवाले के थ्रू 4.81 करोड़ का जो है वो आरोप लगाया है। तो अब ईडी कह रही है क्योंकि ये सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको अपनी कस्टडी में लेना जरूरी था ताकि जांच जो है वो आगे बढ़े। अलका लांबा जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अलका जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया, यह भी खबर आई है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी मुकेश और नीता हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये एक पुराना मामला है, हवाला का मामला है, पीएमएलए का मामला है, जिसके तहत सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई है। अलका जी, जी
अलका जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये जो खबर आई है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है जी। और उन्होंने उठाया, देखो फिर फाइट पर एकदम नहीं हो सकता है, और ये एक सहारे बैठे उनको पता लगता निकल आएगा एनडीडी पर कोई भी आ रहा है आपको। अभी अलका लांबा की आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से नीता के पास चलते हैं। नीता, ये जो मामला है जाहिर सी बात है कि एक राजनीतिक रंग लेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती आई है कि जो केंद्र की बीजेपी सरकार है ये विरोधी दलों की सरकारों को, विरोधी दलों के नेताओं को निशाने पर लेती है। और जैसा कि आप खुद भी बता रहे कि ये मामला केवल ईडी तक ही नहीं थमेगा, इसके बाद सीबीआई भी इस मामले में कूदेगी। तो नीता, आपको क्या लगता है कि ये जब आगे की प्रक्रिया क्या है इसमें, ईडी में जब गिरफ्तारी की है, किस तरह से इस मामले को आगे लेकर के जाया जाएगा? करोड़ की बिलोंगिंग टू MS अकीम चंद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडो मेटल इम्पैक्ट कंपनियों के कुछ नाम दिए गए थे, बहुत सारी कंपनियां, जिसमें बोला गया था श्रीमती स्वाति जैन वाइफ ऑफ वैभव जैन, श्रीमती सुशीला जैन वाइफ ऑफ अजीत प्रसाद जैन, ये सब नाम जो है वो सामने आए थे कि इनका डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स जो है वो सामने आए हैं। ईडी ने एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की थी। उसका कहना है कि 24 अगस्त 2017 में एक जो केस सीबीआई ने रजिस्टर किया था अगेंस्ट सत्येंद्र कुमार जैन, जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि ईडी के जो केसेस होते हैं हमेशा ऑफशूट होते हैं, तो अब ये साफ हो चला है कि ये वाला जो ईडी का केस है वो भी सीबीआई की जांच का ही ऑफशूट है, जो सीबीआई ने 24 अगस्त 2017 में रजिस्टर किया था अगेंस्ट सत्येंद्र कुमार जैन और बाकी लोगों के खिलाफ अंडर सेक्शन 109 इंडियन पीनल कोड और साथ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी भ्रष्टाचार का जो मामला है वो रजिस्टर किया था सीबीआई ने। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया था कि जो ये पीरियड था 2015 और 16, तब सत्येंद्र कुमार जैन जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट थे और उन्होंने अपनी जो 5-6 कंपनियों का नाम जिक्र है इस प्रेस रिलीज में, वो कंपनियां जो है वो बनाई थी और उन्हें बेनिफिशियली जो है वो पब्लिक सर्वेंट और ये कंपनीज उन्होंने बनाई थी और एक जो उसमें धांधलेबाजी जो है। अगर आप ये सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह था कि अभी जानकारी आई कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की ओर से, और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी आज से नहीं पहले दिन से ये कहती आई है कि जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो बदले की भावना से काम करती है। आपको क्या लगता है इस मामले में आखिर इतनी देर बाद ये जो फैसला किया गया गिरफ्तारी का और जो टाइमिंग है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सिरसा जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सिरसा जी, अभी खबर आई है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो वो ये कहती आई है कि केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो बदले की भावना से काम करती है। ऐसे में इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल तो उठेंगे? नहीं, देखिए, सवाल तो उठाते रहना, सवाल उठाने से तो अब कोई रोक नहीं सकता इन लोगों को। तक हुई इन्वेस्टिगेशन में जाके सब कुछ क्लियर सामने आया है और उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सामने आया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री सत्येंद्र जैन जी को बार बार मौका दिया गया है। वो कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट ने भी उनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया। तो इसलिए जब उनकी हर जगह से उनको कुछ सुनने को तैयार नहीं, जवाब उनको कुछ रिलीफ देने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में अगर कोर्ट भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है तो उसके बाद भी वो कहें कि हम गलत हैं, तो ये गलत होगा। ईडी अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसके ऊपर कुछ भी कहना गलत होगा। नहीं, लेकिन अभी हमने देखा कि जिस तरह से पंजाब में अभी एक हत्याकांड हुआ है, उसके बाद अब दिल्ली की एक स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो प्रेशर है, लगता है कि प्रेशर को बना के रखना चाहते हैं। अगर ऐसा होता, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था।
उनको मौका दिया गया। और अगर हम गलत थे और या ईडी गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही थी या बीजेपी को इंटरफेरेंस थी इस इन्वेस्टिगेशन में, तो वो किसी भी कोर्ट में जाके अपनी बात को रख सकते थे और कोर्ट से उसके अगेंस्ट रिलीफ ले सकते थे। लेकिन क्योंकि बीजेपी की किसी भी केस में इंटरवेंशन ही नहीं, किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी कि इनके ऊपर कोई ऐसा काम हो, ये ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इनको भी पता था, इसलिए जाके किसी कोर्ट कचहरी में भी गए तो वहां से भी इनको रिलीफ नहीं मिली। जी शुक्रिया सिरसा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी शरद शर्मा भी जुड़ गए। शरद, कोई आपकी बातचीत हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं से इस गिरफ्तारी के बाद कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, काफी लंबे समय से सत्येंद्र जैन जो है रडार पर रहे हैं जांच एजेंसियों के। क्या होता है सारे फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं हॉट टॉपिक में। हम इस खबर पर बने रहेंगे, अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। इस जो बड़ी खबर आई है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की, इस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, वो भी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि चूंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी है, वहां बीजेपी हार रही है, इसलिए जैन को गिरफ्तार किया गया है ताकि बीजेपी वहां पर अपनी साख बचा सके। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भी अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।